मैंने गाया दादाजी, रावण ने ये तो कह दिया कि समर भी भयंकर है रघुनाथ अच्छा, आपने रावण को क्या समझ लिया? समर भी भयंकर है रघुनाथ होता और चरणों में मेरे झुका माथ होता। पहले समझो, काश मेरा भाई मेरे साथ होता। अब आपने जवाब दिया है दादा बैरागी जी, हमारे दादा बैठे हुए हैं, दादा कानपुरी जी, धर्मगुरु दादा। जवाब हमारे जेपी सागर दादा ने लिख दिया और लिखा क्या? अगर उसके सर पे धरा हाथ होता, यही तेरा भाई तेरे साथ होता। रावण कोई छोटा बालक नहीं था, रावण से बड़ा पंडित नहीं मिलता है, विद्वान नहीं मिलता है। हल्के ले लो रावण का। शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी। मैंने कहा कि आजऊ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई है कल्याणा। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊ तात निशिचर कुलभूषण और बंधु वंश ते कीन उजागर। दादा बैरागी जी, मेन यही है, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हल्के में ले लो रावण। ये अर्धाली कौन भूल गए क्या दादा? अरे दादा, अरे अगर विभीषण ना होता, अगर रावण ने जानबूझकर ऐसा किया, अगर उसने विभीषण को अलग ना किया होता तो रावण के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह जाता, कोई दिया जलाने वाला नहीं रह जाता। बस आपने तुरंत लाइन बदल दी, यही तेरा भाई तेरे साथ होता। वाह, अरे उसने तो सब कुछ जानबूझ के किया कि सम्मुख हमारे जुड़ा हाथ होता, काश मेरा भाई मेरे साथ होता। पहले समझो। सरासर गलत लिखे दे रहे हैं, माला भी मिल रही है। चलिए चलो, जितना माल लियो वापस करो। बढ़िया, जैसा है बहुत अच्छा है। आई रावण ने उसको जानबूझ के लात मार दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक लख पूत सवा लख नाती तब बहु रावण घर दिया ना बाती। एक विभीषण ही तो बचा था। मगर आइए, सुंदर सा जैसा भी जवाब आपने दिया है और जो भी आपने मेरी कटपीस को धोया है रंजीत भैया, वो आप ही जानते हैं। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दीजिए, बेस कम कर दीजिए इसका। बढ़िया टुकड़ा आया है हमारे भैया की ओर से और गाया है बम्बई वालों ने। कि उनके चेहरे किए नरलियां
गाया बम्बई वालों ने। उनके चेहरे किए उनके जुल्फों किए बदलिया, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके ओठों किए सुर्खियाँ, सब उनके हैं जलवे, ये चलने से पहले सांसों में, यादों में, यादों में, ख्वाबों में, जो के सांसों में, यादों में, यादों में, ख्वाबों में। कहना जो बात दिल में है छुपाते तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे कहता हूँ, अरे जो बात दिल में है दिल से कहूँ, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, ये तो तर्ज हो गई। सुनिएगा, सुनाइएगा। जो हाल दिल का उस दिल से कहूं तो चलूं। भगवान राम मन ही मन सीता का ध्यान कर रहे हैं और देखिए कह रहे हैं माता जानकी से, मन की बात मन से, मन का तार मन से जुड़ रहा है। रंजीत भैया, आप जितनी बार ये टुकड़ा मुझसे गाओगे उतनी बार जवाब मैं आपको नया दूंगी। भगवान राम मन ही मन जानकी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिएगा, बढ़ रही दिल की है धड़कने, बढ़ रही दिल की है धड़कने। सभी को इंतजार है कि रावण कब मरेगा, कब मरेगा। मन ही मन भगवान राम जानकी से बात कर रहे हैं। धड़कने और आंखों की धड़कने, कभी कभी कहते हैं जब पूरा होने वाला है तो आंखें फड़कने लगती हैं। दादाजी, अरे फड़कनों से ना कुछ अड़चने, सारा बिगड़ा काम
राम तो ये भगवान राम कह रहे हैं रंजीत भैया, जो करना वो कर लूं। सुनिए, जिस काम के लिए मैं आया हूं, जो करना वो कर लूं, कर्मों को पहले वर लूं। जो करना है वो कर लूं, कर्मों को पहले वर लूं। और आपने अपने टुकड़े में, ख्वाबों में, यादों में, फिल्मी तो गा दिया है, मगर अपने टुकड़े में आपने ये काम नहीं किया है। तो जैसे आपका टुकड़ा है उसी प्रकार सुनिए। जो करना वो कर लूं, कर्मों को पहले वर लूं। अरे धर्म का दीपक जब इस भू पर जले, धर्म का दीपक जब इस भू पे जले, तो चले 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 तो चले। धर्म का दीपक इस भू पर जले तो चले। और ये बड़ी मुश्किल से निकला। हमारे कानपुर के शेर, जिनको मैं कीर्तन क्षेत्र में जब से मैंने गाना शुरू किया है, कोई जेंट्स कलाकार अगर नाराज भी होता है तो हो जाए, जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, हमारे दादा लालमन चंचल जी, आपकी ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, जो आज मुंह से निकल गया कि बुढ़ापे में है। वैसे मंच में कभी मानते नहीं। आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है दादा को। इस जवाब की पंक्तियों को आपने सराहा है, उसके लिए। आइए, एक टुकड़े में कहा गया है, यानी एक अंतरा। गाया है बंबई वालों ने। कि दिल में तो ये हसरत थी, थी तेरे पास मैं आऊं, नजरों से गिरा हूं तो नजर कैसे मिलाऊं। बेटे के बदनाम हूं नाकाम हूं, क्या मुझ में रहा है। ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है।
तो दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा भरत कह रहे हैं, आपने बताया माता कैकेयी से, पंक्ति कह रही है, मेरी मैया बता दे मेरा परिवार कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है। सुनिएगा, माता कैकेयी सुनती रही। रंजीत भैया कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। हुआ क्या है, क्या? जो सब सूना सूना हो गया था, एक समय ऐसा आया कि वही अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई। ये है तो कहना क्या? कि सजते हैं भवन सारे, क्या बात दुर्गेश, वाह। अरे सजते हैं भवन सारे, सजती है दुअरिया। सारे भवन अयोध्या में सजाए जा रहे हैं, और सजते नारी नर सब सजती है नगरिया। सब नर नारी सज रहे हैं, सारी नगरी सजाई जा रही है। तो कैकेयी कह रही है, क्या? मर्यादा और नीति का आधार यहाँ है, मर्यादा और नीति का आधार यहाँ है। और पंक्ति कह, रंजीत भैया सुनिएगा, आप कह रहे हैं मेरा परिवार कहाँ है, जवाब सुनिएगा कि मर्यादा और नीति का आधार यहाँ है। तेरी मैया बताती तुझको तेरा परिवार यहाँ तेरी मैया बताती तुझको तेरा परिवार यहाँ है, तेरा तेरा परिवार यही है, तेरा परिवार यहाँ है, तेरा परिवार यहाँ। गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया बेटे? अरे रोते हैं दिल ही दिल में,
खुद को सता रहे हैं। आंसू जो आ रहे तो आंसू बहा रहे हैं, और दिन रात सोचते हैं उनकी ये बेवफाई। तो मेरी वफा जो तुझको अब तक समझ ना आई, अरे मेरी वफा जो तुझको अब तक समझ ना आई। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से इतना प्यार फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से इतना प्यार कर रहे हैं। और ये संयुक्त परिवार एक परिवार आदरणीय हमारे सम्मानित बड़े भाई श्री छोटे लाल जी, श्री पाल कश्यप जी, श्री सुशील श्रीवास्तव जी, आप सभी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है कहना कि चौथे पन में राम सिया को पाए 3 नरेश, दशरथ जनक सिया राम को अरे पाए हैं लंके। निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से, इस गीत को सुनिएगा। हुआ क्या कि आया है चौथा पन जब अरे आया है चौथा पन जब दशरथ को याद आया, और गुजरी उम्र हमारी एक भी ललन न चौथा पन आ गया, एक भी पुत्र राजा दशरथ के नहीं है। हुआ क्या? तो जाकर वशिष्ठ जी से अपना है दुख बताया, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा शुभ यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ हुआ तो रंजीत भैया कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा शुभ यज्ञ है कराया। पंक्ति कह रही है अरे यज्ञ के खीर से वो वीर, यज्ञ की खीर से, यज्ञ के खीर से वो वीर श्री राम पा गए हैं। दादाजी इस पंक्ति को सुनिएगा। यज्ञ के खीर से वो वीर श्री राम पा गए हैं, प्यार
करके सुसका सिया राम पा गए हैं। अरे वाह, श्री राम पा गए, बड़े हुए, विवाह हो गया कि ब्याह करके सुसका सिया राम पा गए हैं। तो भारत के वो अवधेश, भारत के वो अवधेश आराम पा गए। इसको नोट जरूर करिएगा उलट फेर करने से पहले। भारत के वो अवधेश और बहुत अच्छे हमारे कलाकार प्रयागराज की धरा से ही आए हमारे सम्मानीय बड़े भाई सुशील दिनकर जी। आपकी ओर से इस गीत पर 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। निवेदन करूंगी एक बार जोरदार ताली हमारे सुशील भैया के लिए आप लोग बजा दीजिए, जो स्वयं में बहुत अच्छे कलाकार हैं मगर इतने रोते हुए नहीं दिखते कभी हमको। हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते, मुस्कुराते हुए गाते, ये अच्छा लगता है हमको। कहना है कि ब्याह करके सुसका आराम पा गए, ब्याह करके सुसका सिया राम पा गए। दूसरी बात सुनिएगा, भारत के वो अवधेश आराम पा गए हैं कि सोने का हल चलाया जब आया चौथा पन है। और मिथिलेश खुश बहुत अब सुनाना अब हल चला। देखिए हुआ क्या कि जीवन में फिर से फूटी उनके नई किरण है। और सीता के ब्याह में वो करते कठिन पन माता जानकी के विवाह में प्रण कर लिया कि विवाह उसी से होगा जो ये धनुष उठा लेगा। तो कहना कि सीता के ब्याह में वो अरे करते कठिन पन ये बात वहां की है। तो कहना पड़ा क्या? नभ अधीर धीर वीर श्री राम पा गए। रंजीत भैया, नभ अधीर धीर वीर श्री राम पा गए हैं। प्यार कर सुता का सिया राम पा गए हैं। वहां पर नेपाल के मिथिलेश आराम पा गए हैं। पहले भारत के, अब यहाँ नेपाल के मिथिलेश आराम पा अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। नेपाल के मिथिलेश आराम पा गए हैं। अब चौथा पन देखिए और किसका, कि रावण ने चौथे पन में
सीता लड़किया है और भक्ति है माता सीता तो पहले वरण किया है। रावण ने भी चौथे पन में माता सीता का हरण किया और कि रावण ने राघव से फिर रण आचरण किया है और रघुवर ने शुद्ध उसका अंतःकरण किया हुआ क्या कि रघुवर ने शुद्ध उसका अरे अंतःकरण किया उस युद्ध में लगा तीर उठा पीर श्री राम पा गए हैं। रावण को तीर लगा उठा पीर सामने भगवान राम को देख रहा है। लगा तीर उठा पीर श्री राम पा गए हैं। अपराध कर सरस वो अपराध कर सरस वो सिया राम पा गए हैं। अगर अपराध न करता तो सीता और राम साथ में नहीं मिलते। अरे अपराध कर सरस वो सिया राम पा गए। वहां पर लंका के वो लंकेश आराम पा गए। लंका के वो लंकेश आराम ये मेरी ओर से गीत हो गया जिसकी फरमाइश हमारे भतीजे साहब ने की थी। गाया है बम्बई वालों ने। क्या? अरे लोगों का दम देखा तो कि लोगों का दम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो दुनिया में अरे दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। अरे दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। लोगों का देखा तो लोगों का देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है
सच्चाई है जिसको मैं कहना चाहूंगी कि इतनी स्पीड बहुत कम नाल वादकों में मिलती है, जो हमारे छोटे भाई दुर्गेश उत्पाती में देखने को मिलती है। यकीन मानिए तो अभी बहुत कंट्रोल में है। कहना मेरी पंक्ति कह रही है रंजीत भैया। शिव जो अर्ध नारेश्वर है, निवेदन आप लोगों से भी कर रही हूँ। शिव जो अर्ध नारेश्वर है, शिव से सब नारी नर है। शिव जो अर्ध नारेश्वर है, शिव से सब नारी नर है। अर्धनारीश्वर रूप जब ब्रह्मा जी को दिखाया, ब्रह्मा जी ने देखा और नर और नारी की सृष्टि की। वो कह क्या रहे हैं? क्या? शिव जो अर्ध नारेश्वर है, शिव से सब नारी नर है। अरे फूली फली बगिया दिखती पर, फूली फली बगिया दिखती पर, मन में बहुत हैरान हूँ। रंजीत भैया और आदरणीय धर्म गुरु जी से निवेदन कर रही हूँ, इस लाइन को जरूर सुने आप। फूली फली बगिया दिखती पर, मन में बहुत हैरान हूँ मैं। क्यों हैरान हूँ? क्यों? शिव से सब नारी नर है, शिव से सब नारी नर है। कहाँ से आए किन्नर है? भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव से सब नारी नर है, तो ये किन्नर कहाँ से आए हैं? फूली फली इस बगिया में, अरे फूली फली बगिया दिखती पर, मन में बहुत हैरान। रंजीत भैया कि शिव से सब नारी नर है, कहाँ से आए बोलिए सच्चे दरबार की जय।